Hey everybody, my name is Amol and today we are decoding the topic called Holy Grail. Majority times मुझे पूछ रहे कि कोई सिस्टम बता दो, कोई तरीका बता दो, आप कुछ टिप्स देते हो क्या, आप मुझे एंट्री एग्जिट बता दो, आप क्या क्या पैरामीटर्स पे ट्रेड करते हो, क्या आप मुझे ये चीज़ें शेयर कर सकते हो क्या। मैं इन्हीं लोगों को नहीं बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी एक टाइम पे इसी अप्रोच से मार्केट को देखता था, बट with the help of books, with the help of mentors, teachers और with the God grace मुझे इंडिया के टॉप 1% से सीखने का मौका मिला था। और with that गाइडलाइंस लर्निंग्स कहीं ना कहीं में होली ग्रेल्स को किस तरीके से हम बना सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका ना एक तरीका मुझे उन लोगों से सीखने को मिला जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। गाइज, जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ दैट्स इम्परफेक्ट भी हो सकती है, विथ माई लिमिटेड नॉलेज कोई बेटर और कोई बंदा और बेटर तरीके से भी आपको सिखा सकता है। आई एम इम्परफेक्ट, मैं यहाँ पे कोई भी गुरु क्लेम्स नहीं कर रहा हूँ एंड हाईली रिकमेंड ट्रस्ट नो वन। सो लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग होली ग्रेल। तो चलिए समझते हैं टॉपिक होली ग्रेल। बिफोर अप्रोचिंग दिस टॉपिक मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट आप इजीली आप ये होली ग्रेल जो सिस्टम है, जो एग्जांपल के साथ मैं एक समझाऊंगा, इजीली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव गिवन माय बेस्ट ये कॉम्प्लेक्स चीज़ बहुत सिंप्लिसिटी के साथ विद सिंपल एग्जांपल के साथ मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो मेजरली आप फोकस दीजिएगा कि आप कॉन्सेप्ट समझे, बाकी चीज़ें ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट आप चीज़ें ढूंढ के अपने हिसाब से बना लीजिएगा या फिर कस्टमाइज कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट होली ग्रेल। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम कभी भी आपने किसी ने भी देखा होगा कि कोई शेयर बाई किया होगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ वहां पे एक बाइंग प्राइस होता है, राइट। उस बाइंग प्राइस से शेयर की जो प्राइस है ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी इन्फिनाइट होती है। कुछ भी हो सकता है, 100 रुपीज़ का शेयर 1000, 10,000, लैक्स, कुछ भी कंपाउंड हो सकता है या किसी भी तरीके से वो बढ़ सकता है। बट आपके बाइंग पॉइंट से वो शेयर नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है मैक्स टू मैक्स 0, वो 0 से नीचे नहीं जा सकता है। सो ये कॉन्सेप्ट, ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि कोई भी चीज़ अगर हम ठीक से अगर परचेस करें तो उसका भाव अनलिमिटेड इन्फिनाइट बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, या वो 0 मैक्स टू मैक्स वो 0 हो सकता है। अब ये चीज़ हम समझने का ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई शेयर्स हम रैंडमली कोई भी शेयर्स लेते परचेस करते, ठीक है, तो उसकी 50% पॉसिबिलिटी के सर्टन वे से ऊपर जाए या फिर बाइंग पॉइंट से 50% पॉसिबिलिटी है वो नीचे जाए। एक हाइपोथेटिकली सिंप्लिसिटी के साथ आप समझ लीजिए, ये हमारा बाइंग पॉइंट है, यहाँ से शेयर बाइंग करने के बाद इंस्टेंट नीचे जा सकता है, वो कितना जाएगा मैक्स टू मैक्स 0, या फिर ऊपर भी जा सकता है, कितना जाएगा ऊपर किसी को नहीं पता। यहाँ पे एक चीज होती है होली ग्रेल डिकोड कैसे कर सकते हैं आप। अब ये इमेज अगर आप पॉज करके ना 2 मिनट देखोगे, जस्ट हैव लुक एट दिस इमेज फॉर 2 मिनट्स, आपको मेजरली जो भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके आइडिया आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको समझ में कुछ आ रहा है तो प्लीज आपका ना पॉज करके एक जेन्युइन या फिर आफ्टर दिस वीडियो एक जेन्युइन व्यूज दे दीजिएगा कि आपको क्या समझ में आना चाहिए था। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, बाय द वे वी आर ऑल लिटरेटर लर्नर्स, हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और यही कमेंट सेक्शन है जो मुझे हेल्प करेगा कि और चीजें बेटर तरीके से मैं न्यू कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करूँ। तो जैसे मैंने बोला था, आप अगर देखोगे विद द हेल्प ऑफ बैक टेस्टिंग या फिर कुछ एक डेटा है आपके पास जो आपने 10 साल 8 साल ट्रेल किया होगा, और बाइंग पॉइंट पे जब आप भी कुछ परचेस करते हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये ऊपर जा सकता है, 50% चांस है अगर नीचे जा सकता है। यहाँ से अगर हम एक सिंपली चीज अगर आप देख लो, तो आपने देखा होगा कोई फिक्स टारगेट लेके काम कर रहा है, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लेके काम कर रहा है, कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, तो ये सब चीजें ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कवर होती हुई नजर आएगी।
अगर हाइपोथेटिकली कंसिडर कीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, सेकेंड एंट्री ले रहे हो, थर्ड एंट्री ले रहे हो, फोर्थ एंट्री ले रहे हो, या फिर बाय करके आपने रख दिया है शेयर, तो शेयर एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं जाता है, कभी बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा और बढ़ेगा, एक दिन और पूरा ऑलमोस्ट 50-60% घट जाएगा, नो बॉडी नोज दैट। तो ये इसी डायरेक्शन में अगर एज अ ट्रेडर हम ये डेटा को अगर एनालाइज करें और देखें, तो आप एज अ ट्रेडर आप ये देखिएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एंट्री पॉइंट दिखेगा, बेटर एंट्री पॉइंट्स। अगर आप सिंपली एक चीज करते हो कि आप अपनी लूजिंग साइड को कैप कर देते हो, अगर आपने लूजिंग साइड कैप कर दिया, सो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि आपके देयर इज द पॉसिबिलिटी आपकी विनिंग साइड कम हो जाए। मतलब आपने एंट्री लिया, क्योंकि आप छोटा सा लूज कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉस या फिर रिस्क, छोटे छोटे रिस्क बढ़ जाएगा। बट विद द लॉन्गर पीरियड टाइम आप देखोगे कि आप यहाँ पे अगर एक सर्टन सिस्टम आप अप्लाई करते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग, विद द हेल्प ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, हम यहाँ पे सीधा टारगेट ओरिएंटेड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बात करते, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप विद लॉन्गर रन आपको होली ग्रेल आपका बनता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे जो होली ग्रेल में वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि जो भी समरी है यहीं पे, जो भी आप देख लो, इंश्योरेंस कंपनी पकड़ो, कसिनोज पकड़ो, या कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस पकड़ लो, वो बिजनेस का एक एज होता है, हर एक ट्रेडर का अपना कैपिटल होता है और उसका एक टेम्परामेंट होता है, उसका एक माइंडसेट होता है। उस हिसाब से एक होली ग्रेल उसने भी या फिर वो सिस्टम उन्होंने डिजाइन करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोई रैंडम पर्सन, रैंडम ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर है, अगर यहाँ पे बाय करता है और अपने वो लॉसेस लिमिट कर देता, कैप कर देता है कि इसके ऊपर वो लूज नहीं करेगा। और दूसरी चीज, कोई भी मेजोरिटी टाइम आपने देखा होगा कि कोई बंदा, हमने यहाँ पे बाय किया टॉप पे, इतना हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला, यहाँ पे बाय किया फिर से टॉप पे जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड इतना मिला। बट फ्रैंकली स्पीकिंग द बेस्ट रिजल्ट हमारे फेवर में कभी नहीं आते। हमें देखना है कि हमें ऑप्टिमम रिजल्ट क्या ला सकते, क्या मिल सकते, उस हिसाब से देखना है। तो इसको सिंप्लिसिटी के साथ एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखते। तो अगर हम देखा जाए तो हम एंट्री लेने के बाद या फिर हमारे बाइंग पॉइंट के बाद हम 5% रिस्क लेंगे, ठीक है, और हम 5% रिस्क लेके उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड 1:3 करते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 5% रिस्क हमने लिया है, तो हमारे कैपिटल ये लॉसेस लिमिट होते हुए आपको दिखेंगे, राइट। और समवेयर डेफिनेटली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ होगी, यहाँ से वो रिटर्न आएगा। बट अल्टीमेटली अगर आप 1:3 के हिसाब से देखोगे तो मेजोरिटी टाइम स्टॉप लॉस ले जाने की पॉसिबिलिटी है। और जब भी आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड में। इट मीन्स दैट अगर आप ये चीज़ अगर ठीक से देखो तो दिस सिस्टम में अगर आप ठीक से समझो तो 25% विन रेट आपको ब्रेक इवन पे लाने के लिए मोर देन इनफ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप 30 या 33% ट्रेडिंग से ट्रेड कर रहे हो तो ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत बड़ा एज है। दिस इज द होली ग्रेल। मैं आपको एक सिंप्लिसिटी के साथ आपको मैंने अभी समझा दिया है। अगर कोई यहाँ से ये भी हो सकता है कि 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड करे, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करे, तो अल्टीमेटली कटिंग योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट रन, या फिर आप फिक्स 1:3, 1:4, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको अपना ट्रेडिंग प्लान अप्रोच करना है तो ये डेटा आप याद रखिएगा, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इतनी चीज़ें सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगी कि इन अ लॉन्गर रन, नॉट इन द शॉर्टर रन, 1, 2, 3 ट्रेड मुझे नहीं पता उसमें क्या रिजल्ट आ सकते, बट विद द मैक्रो डेटा आप लॉन्गर रन में जीतोगे, या फिर आपको बेटर रिजल्ट, बेटर सिस्टम्स आप अप्रोच कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेडिंग ये पॉसिबिलिटी का बिजनेस है, प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। इट्स नॉट अबाउट सर्टेनिटी। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई चीज़ एज अ बैड लक अगर कोई फेल हो रही है तो उसको ग्रेसफुली फेल होने दे, ना कि इग्नोरेंस की वजह से। सो सिस्टम जो भी बनाओगे रिगरसली फॉलो करना पड़ेगा, और इसी अप्रोच से एक होली ग्रेल बनता हुआ एक विनिंग सिस्टम आप बना लोगे।
तो मार्केट इज ऑल अबाउट इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। कोई सेलिंग से पैसा बनाएगा, कोई बाइंग से बनाएगा, कोई फ्यूचर ट्रेडिंग से बनाएगा, कोई कंसिस्टेंट कैश फ्लो अलग अलग स्ट्रेटेजी लगा के बनाएगा। देर इज अ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, थाउजेंड्स ऑफ वेज ऑफ मेकिंग मनी इन मार्केट। सो ए से बी, बी से बी, इसका मुझे कॉपी करना है, इसका सेटअप मुझे समझा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही सिस्टम चाहिए जो आप रिलीजियसली फॉलो करो, जो आपको सूट करे। ये चीज़ जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी सिस्टम उठा लो इन अ लॉन्गर रन, अगर आप उस सिस्टम में एज है, इस तरीके से अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो आप प्रॉफिट या कंसिस्टेंट एक अच्छा रिटेल बिजनेस सेट कर ही लोगे। अभी बात करते हैं रियल होली ग्रेल। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कोई भी चीज़ करने के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। होली ग्रेल हम डायरेक्शन बोल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में, किस तरीके से, किस अप्रोच से हमें ये चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, अप्रोच से हमें ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, हमें किस हिसाब से प्लान बना के चलना चाहिए। बट इतना ही कभी इनफ नहीं होता। इन इंडिया, मतलब स्पेसिफिकली मैं या फिर मेरे सराउंडिंग में, मेरे दोस्तों में, मेजॉरिटी जगह पे आप देखोगे कि आप बढ़िया प्लानर्स देखोगे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगर ये करना है तो ये करेंगे, ये करना है तो वो करेंगे। बट ये होली ग्रेल तभी काम करेगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। आपका जो भी प्लान है आप अपने हिसाब से बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो, तभी ये रियल होली ग्रेल है। इवन मैं यही बोलूँगा कि एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे लिए होली ग्रेल होगा तो एग्जीक्यूशन है। आप बढ़िया से बढ़िया प्लान कर लो, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। उस नॉलेज का ही मेरे लिए कोई मतलब नहीं अगर हमने यूटिलाइज नहीं किया। सो होली ग्रेल अगर आप देखोगे तो राइट डायरेक्शन, राइट प्रिपरेशन और उसका एग्जीक्यूशन होली ग्रेल होता है मेरे हिसाब से। और स्टैटिस्टिकली कैसे एज वाला सिस्टम बनाना है, एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। आपको मैं इतना ही बता सकता हूँ कि आपको इस वीडियो में आपका फीडबैक क्या रहेगा, आप किस हिसाब से आगे चल के ये जर्नी अप्रोच आप करोगे, या क्या क्या प्रिपरेशन आप करने वाले हो, आप कुछ पढ़ने वाले हो, और क्या चीज़ें आपको डिग करनी, या फिर और इफ देयर इज एनीथिंग, एनी न्यू कॉन्सेप्ट यू वांटेड टू लर्न फ्रॉम माय साइड, जस्ट कमेंट कर दीजिएगा। और हो सके तो ये चीज़ जो भी नीडफुल, जो भी ट्रेडर्स है उनसे शेयर कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हम राइट में एटलीस्ट थोड़ा ये मुझे हेल्प होगा कि मैं राइट रिटेल ट्रेडर से कनेक्ट करूं, और जहाँ पे नीड रहेगी वहाँ पे उन लोगों को राइट डायरेक्शन में, या फिर जो भी लिमिटेड नॉलेज मेरा है वो सिखा सकूँ या बता सकूँ। आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग कंपाउंडिंग विद अमोल। और आपकी जो भी क्वेरीज हो बिंदास कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो भी अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए, अच्छे लोगों से अप्रोच करने के लिए, एक बढ़िया कम्युनिटी के लिए अच्छे लोगों से हो सके तो शेयर कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू।